55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मोहतरम अभय शाह साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से उर्दू ज़बान व अदब और इल्म के हवाले से यहाँ पर अपनी गुफ्तगू की। शायद कहता है कि इल्म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, इल्म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, तुम चाहो तो जर्रे को भी सूरज से मिला दो, है इल्म की ही शम्मा से बस्ती में उजाला, लो उसकी जो हो सुस्त हूँ अब न मिला दो। यकीनन बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर पेश कर रहे थे मोहतरम अभय शाह साहब। इसी दरमियान में हमारे अपने इस तकरीर के सदर मोहतरम मौलाना उमरैन साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और इमरान जमील सर से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना उमरैन साहब के ताल्लुक से उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। जोनी मस्जिद इस्लामपुरा, वहाँ पर मरहूम मौलाना महफूजुर रहमान साहब की क्लास चलती थी। आप और हसनैन मौलाना जब हम लोग प्राइमरी तालीम में थे तो वहाँ पर मौलाना से जब हम लोगों ने मौलाना की जब शागिर्दी में आए तो वहाँ तब से ही मौलाना की चेतन या प्रिया गाड़ी थी मेरे घर के पास ही बनी हुई थी। वो बेपनाह शरारती थे मौलाना उमरैन साहब, बहुत ज़्यादा शरारती, और मौलाना हसनैन साहब। लेकिन ये पूरा यकीन था, जैसा कि हम लोग आपके वालिद मोहतरम की ज़बान से सुनते थे कि फिर हम लोग जब बुखारी का दर्स मौलाना महफूजुर रहमान साहब के पास हम लोग जब उस दर्स में बैठते थे तो तब से मौलाना महफूजुर रहमान साहब, अल्लाह गफूर रहीम आपको गनी की रहमत करे, आप दोनों साहिबान के ताल्लुक से जिस जज्बे के साथ और जिस यकीन के साथ और जिन दुआई अंदाज में तज़किरा किया करते थे, आज न सिर्फ शहर मालेगांव देख रहा है बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है बरसगीर एशिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में, आपकी इल्मी और मजहबी खिदमत से वाकिफ है कि मैंने बहुत कम इस तरह के उलमाए इकराम को देखा है जिनका मुताला बहुत अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि जब मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब जैसा कि जिन मजालिस में भी होते हैं, जब वो मजहबी उन्वानात पर इंसाफ के साथ बात करते हैं और न सिर्फ उसका हक अदा करते हैं बल्कि अशआर के साथ, तलमीहात के साथ, दुहे के साथ, गज़लों के अशआर के साथ, मुख्तलिफ हवालों के साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो उस महफिल का एक समा बन जाता है। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि इस बावकार प्रोग्राम की सदारत और इंडिया मुस्लिम पसमंदा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब आज उसकी सदारत को अंजाम दे रहे हैं। मैं इस्माइल वफा साहब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि मौलाना मोहतरम की खिदमत में बुके और शाल का नजराना पेश करके आपको जो इज्जत बख्शे। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की खिदमत में इस्माइल वफा साहब साहब किताब गुल का नजराना पेश करते हुए तालियों से आपका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पर इस्माइल वफा साहब को मुबारकबाद पेश की जाती है। वहीं पर सिद्दीकी एजाज सर का शुक्रिया अदा करूँगा इस मामले में कि आपने बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभाई और इस्माइल वफा साहब का अवार्ड आप लेकर यहाँ तक आए। आइए बात करते हैं इस्माइल वफा साहब की। इस्माइल वफा एक तालिब इल्म, इस्माइल वफा एक कलमकार, इस्माइल वफा साहिब किताब और इस्माइल वफा और क्या क्या है। ये परत दर परत जो शख्सियत है उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हमारे अपने शहर के एक मशहूर मारूफ शायर, अदीब, मुबस्सिर और एक अच्छे मुकर्रिर मोहतरम मोहम्मद रज़ा सर साहब को मैं यहाँ पर मदऊ करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ। MSc के चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद रज़ा सर आप लोगों की समातों के हवाले।
کے اس انتہائی بامقصد پروگرام کے صدر محترم مولانا ابراہیم صاحب، عبدالکریم سالار صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین، سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محمد اسماعیل وفا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مجلس میں میں واحد شخص ہوں جس نے اس اونٹ کے پاؤں کو پالنے میں دیکھ لیا تھا۔ یہ محمود اشرف اور اسماعیل وفا، سلیم جاوید کی جوڑی تو ٹوٹ گئی، لیکن یہ طالب علم کے زمانے سے لے کے آج تک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اپنی فیلڈ میں کارہائے ہمارے انجام دے رہے ہیں۔ یہ دونوں 8ویں میں تھے، سویس میں پڑھتے تھے یہ لوگ۔ ایک مرتبہ میری آفس میں آئے، محمود اشرف پہلی غزل لکھ کر لائے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد اسماعیل وفا کا مضمون لے کر آئے۔ مجھ کو حیرت کے ساتھ بڑی خوشی ہوئی، بڑے ڈرتے ڈرتے میری آفس میں آج ان لوگوں نے بتایا کہ سر دیکھیے ہم نے یہ لکھی ہے، کسی قابل ہے کیا؟ اس کو پڑھنے کے بعد مجھ کو یہ لگا کہ بھائی ایسی چنگاری کی یارت اپنے خاکستر میں ہے۔ ان لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھ زندہ سے پرے رقص سے جوان جوش بہار، اور رقص کرنا ہے تو پاؤں کی زنجیر نہ دے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور اسماعیل وفا کہنے کو تو یہ میرے شاگرد ہیں، لیکن ان کا مقام مجھ سے بہت بلند ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہ کتاب سوزش پنہا لکھ پایا، دوسری کتاب کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ 9 کتاب لکھ چکے ہیں اور 5 کتابیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امید جو ہے وہ خوابوں میں پنہا ہوتی ہے اور تخیلات میں موجود ہوتی ہے، اور ان کے اندر ہوتی ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی جرات کرتے ہیں، اور یہ جرات ان کے اندر ہے۔ صحافت کویت سے لے کر عبداللہ ہلال کی واقعات تک کا سفر جو ہے بڑا تکلیف دے بھی رہا ہے، بڑا خوشگوار بھی رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے صحافت پر قلم اٹھایا اور اس دشت کی سیاحی کرتے کرتے صحافت کویت نامی کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ بھائی کچھ طلبہ اور طالبات کے تعلق سے ہی کرنا چاہیے تو انہوں نے کویت بک، ایک کتاب جو ہے کویت بک کے نام سے اس کا اجرا کیا۔ کمپیٹیٹیو ایرا میں جب آئے تو جنرل نالج بچوں کے لیے لکھی، اور تمام معلومات کو جس ڈھنگ سے انہوں نے اکٹھا کیا تھا تو طلبہ اور طالبات نے اس سے کافی استفادہ کیا اور ابھی بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بندہ کہیں رکا نہیں، آپ دیکھیں گے ان کو، یہ ہارون انصاری اسکول میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نہال صاحب کے ساتھ میں رہتا ہوں اور میں ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ اسے خوبی کا بھی یہاں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ ان کی نظر بڑی تیز ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اچھا ہینڈ اپنی قوم کے لیے مفید ہے اور اسے وہ ہر قیمت پر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور پھر اس اسٹیج سے قوم جو استفادہ کر رہی ہے وہ اثر من الشمس ہے۔ تو اسماعیل وفا وہاں پر ہیں۔ آپ دیکھیے یہ وہ درخت ہے جو پھلوں سے لگا ہوا ہے،
लेकिन जब किसी से मिलता है तो झुक के मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि फलदार दरख्त हम सुनते हैं कि वो झुकता है, अगर आप उसकी तफसीर देखेंगे तो इस्माइल वफा को मैं समझता हूँ कि सहाफत कुवैत से लेकर अब्दुल्ला हिलाल बाक़ियात तक का जो सफर इनका रहा है, अगर कोई कॉलर टाइट करने की आदत वाला शख्स होता तो आज तो अखबारात वालों के पीछे और रसाले वालों के पीछे और मालूम है किसके किसके पीछे घूमता और अपना जो है सर जो है वो ऊंचा खुद से करवाता। लेकिन इनका हाल यह है कि जिस स्कूल में ये पढ़ाते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी स्कूल में कलर को भी कभी बोल दे कि इस्माइल सर जरा एक आध चाय पिलाओ यार, तो खुद जाके चाय लेके आ जाते हैं कि वो शख्स है। और मैं समझता हूँ कि ये फलदार शख्स जब झुकता है ना तो उसी को तरक्की मिलती है, उसी को बुलंदी मिलती है। ये बहुत बुलंद मकाम पर है। 9 किताब ये तमाम कुवैत वगैरह का सिलसिला इन्होंने तालुमात के लिए, क्योंकि टीचर हैं, MA हैं, टीचिंग से वाबस्ते हैं, इसलिए बच्चों के तरीके बहुत हमदर्द हैं और हालात का तकाजा देखते हुए उस जानिब अपना कलम जो है वो शुरू कर देते हैं लिखना। इसके साथ साथ इनके अदब से दिलचस्पी है तो इनकी नज़र में अब्दुल सलाम अजहर आ गए। अब्दुल सलाम अजहर वो शख्स जो कि तकरीबन उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो मर्ज में गुजरी, बेचारा बीमारी में गुजरी, लेकिन इन्होंने अब्दुल सलाम अजहर का इंतखाब करके उनके तमाम बिखरे हुए अशार को, तमाम बिखरे हुए नदी नालों को यकजा करके अनल बहर के नाम से एक किताब जो है वो लिखी और अब्दुल सलाम अजहर को उन्होंने जिंदा किया। अनल बहर के बाद फिर हम लोग जो हैं अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके बाद कई किताबें इनकी करंट अफेयर दीगर मालूमात वगैरह किताबों में ताकि से जो लोग बोलने आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन मेरा बोलना आपको यह है कि ये 9 किताबों का ये 9 किताबों का ये शख्स मालिक 5 किताबें इनकी आना बाकी हैं। वो जो 5 किताबें हैं इसमें इन्होंने मालेगांव शहर के शोरा के जो असातिज़ा होते हैं उनकी स्टडी शुरू की और स्टडी करते करते इनकी नज़र हैदर अली वक़ार साहब पर जाकर रुकी। हैदर अली वक़ार साहब वो शख्स हैं, इस शहर में असातिज़ा बहुत हैं और काबिल एहतराम रहे हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन हैदर अली वक़ार साहब के साथ एक बात जो ख़ास है वो ये है कि इस शहर के सबसे ज़्यादा शागिर्द जो हैं वो हैदर अली वक़ार हैं। ज़्यादा शोरा ने उनके आगे ताल्लुक़ तलफ़्फ़ुज़ तय किया, इन्होंने उसका इंतखाब किया और उनके तमाम कलाम को हासिल खुदी के नाम से वो किताब जो है वो आने वाली है। एक उस्ताद शायर के बाद दूसरे उस्ताद पर उनकी नज़र गई, तलफ़्फ़ुज़ के, ग्रामर के, लहजे के, हिज्जे के जो उस्ताद थे, जो अथॉरिटी थे, जिसको दुनिया शेर वाला अतीक अहमद अतीक से नाम से जानती है, आपने उनकी भी स्टडी की है। और अतीक अहमद अतीक गालिब के खतूत आपने बहुत पढ़े, गालिब ने इतने ख़त लिखे हैं कि बाकायदा एक किताबी शक्ल है तो गालिब के खतूत अतीक अहमद अतीक ने भी न्यास फतेहपुरी जो है उनको बहुत से खतूत लिखे और वो खतूत अपनी जगह खुद एक अदब है। वो खतूत पढ़ के हम उर्दू सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका लहजा समझ सकते हैं। तो इनके तमाम खतूत अतीक अहमद अतीक के जो न्यास फतेहपुरी को लिखे गए तो उन्होंने इसको यकजा किया है और मकतूबात अतीक अहमद अतीक बनाम न्यास फतेहपुरी ये किताब जो है वो आने वाली है। उसके बाद कुल्लियात अतीक और सहमाई तवाज़ुन जो है वो आपके अरसाला निकालते थे, उनकी अपनी खिदमत ये है। और आखिर में जो एक किताब आने वाली है, एक ऐसा शायर जिसको लोगों ने फरामोश कर दिया और मैं समझता हूँ कि वो इसलिए फरामोश हो गया कि उसके पास देने के लिए सिवाय अशार का कुछ नहीं था। वो रात में स्कूल में वॉचमैन की जिम्मेदारी अदा करता बच्चा, थोड़ा सा अपंग टाइप का भी था लेकिन बहुत सही। जिसको लोगों ने फरामोश किया, इस्माइल वफा ने फरामोश नहीं किया, जिसका शेर व अदब की दुनिया में अब्दुल्ला हिलाल के नाम से जाना जाता है। अब्दुल वाहिद हाफिज साहब का वो फर्जंद जो कि कहीं कोने में था बेचारा, अब इस्माइल वफा ने उसको मंजर आम पर लाया और अब्दुल्ला हिलाल की बाक़ियात के नाम से वो किताब जो है वो इंशाअल्लाह आपके सामने आएगी। किसी तारीख से हम यहाँ पे बैठेंगे
बस ये इतनी बातें थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इस्माइल वफ़ा हैं, यूं ही नहीं कि बस सो कर उठे, कोई ख्वाब देखा और उसके बाद किताब लिखने लगे। नहीं, काफ़ी मेहनत मशक्क़त की इन्होंने इस फील्ड में, काफ़ी इन्हें वो तकलीफें भी उठानी पड़ी, लेकिन वो इसमें रुके नहीं। इस्माइल वफ़ा जो है, चाहे वो अदब की वफ़ादारी हो, चाहे ईमान की वफ़ादारी, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी होना चाहिए। बशर्ते उस्तवारी ही जाते ईमान, चाहे वो अदब से हो, ईमान से हो, इस्लाम से हो। इन्होंने वो वफ़ादारी अदा की है और इनको इस्माइल वफ़ा बनाने में जहाँ पर मकतब की करामत थी, वहाँ पर फैज़ान नज़र ज़्यादा हावी था। मकतब की करामत बहुत कम थी। ये मकतब में जब तक थे थोड़ी बहुत करामत थी, थोड़ा बहुत हिस्सा था हम लोगों का, लेकिन फैज़ान नज़र इसलिए था कि स्वेस की तालिब इल्म से लेके हारुन अंसारी तक पहुँचने में स्कूल तक इन्होंने अपने बुजुर्गों का, अपने असातिज़ा का और अपने मुरब्बियान का साथ नहीं छोड़ा। उनसे मिलते रहे, उनसे मशवरा करते रहे और अपने काम को जो है वो आगे बढ़ाते रहे। और इन्होंने पहले ख्वाब देखा, फिर सुबह की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद आसमानों पर नज़र करके, अंजुमों और महताब का मुताला करके अपने काम में आगे बढ़ते रहे। मैं इनसे यही कहूँगा कि वो फैज़ान नज़र था, वो फैज़ान नज़र है, वो मकतब की करामत थी, है ना, लेकिन वो फैज़ान नज़र की वजह से मैं इस इस्माइल के ताल्लुक से ये कहूँगा कि सिखाए इसने इस्माइल को आदाब शागिर्दी, वो फैज़ान नज़र नहीं सिखाया। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको बता दूँ कि मेहनत बहरहाल रंग लाती है और किसी भी काम के लिए मेहनत शर्त है। ये बात अलग है कि मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, उर्दू अदब से इनको बड़ी मोहब्बत है, तो मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीने चाहिए। मैं इनको दुआ दूंगा और ये कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला इनके मेयार को और वक़ार को और बुलंद करे। और आखिर में आपको बताऊँ मैं कि इनसे बहुत से लोग सीखें, इस्माइल वफ़ा से सीखें बहुत से लोग। हम बहुत उम्र के हो गए, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है उनको लाहिर से महल तक जो सीखना है, तो बहुत से लोगों को सिखा सकते हैं और ये ज़िंदा रहने का फ़न जानते हैं और वही ज़िंदा रहने का फ़न जानते हैं जो आदाब दारो हसन जानते हैं। मैं दुआ करूँ कि हर लहजा नया नूर नई बरकत, हर लहजा नया नूर नई बरकत तजल्ली अल्लाह करे, मरहले शौक न होता है। खुदा 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।